कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आया। तो जैसा कि फारूक भाई ने हमें कहा था कुछ टाइम पहले कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, इनका वक्त आया, हमारा दौर आएगा। तो मार्वल वालों ने आज इस बात को साबित कर दिया है। मतलब अचानक हमें जो है कहीं से कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, किसी को कुछ पता नहीं था कि आज एक दिन में इतने ज़्यादा मार्वल एक साथ ट्रेलर्स को रिलीज कर देगा। लेकिन आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज आए हुए थे सारे के सारे लोगों के सारे सब्सक्राइबर्स के कि जल्दी से जाओ मार्वल की सारी अपडेट्स को चेक करो। और जब मैं अपडेट्स को चेक करने बैठा तो मेरा दिमाग एक एक न्यूज़ पढ़ के हिलते ही गया। तो आज मार्वल कॉमिक्स ने अपने डिज्नी इन्वेस्टर डे के ऊपर बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स करी हैं। सिर्फ मार्वल स्टूडियोज़ के नहीं बल्कि डिज्नी की जो और दूसरी चीज़ें हैं जैसे लाइव एक्शन मूवीज़ हो गई, एनिमेटेड मूवीज़ हो गई, उनके हवाले से भी बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशंस की गई हैं। लेकिन इस चैनल के ऊपर हम क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते तो हम सिर्फ मार्वल से रिलेटेड सारे कंटेंट को आज कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये वीडियो किसी एक ट्रेलर या किसी एक न्यूज़ के ऊपर नहीं बल्कि इसके अंदर जितनी न्यूज़ और अनाउंसमेंट आज हुई हैं मैं सबको ही इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं और उनके ऊपर हम थोड़ी डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है, और वो तो आप मुझे कमेंट्स में बता ही देंगे। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 जो कि आज ही हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अनाउंस किया गया है। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपनी न्यूज़ का ब्रेकडाउन करना शुरू करें तो आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर्स इन्होंने एक साथ रिलीज कर दिए जिसको बिल्कुल भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। और अगर हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की पहले बात करें तो उसका ट्रेलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा लास्ट इनका टीजर ट्रेलर था। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि शील्ड के हवाले से बहुत कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। फैल्कन को जो है गवर्नमेंट इतनी आसानी से कैप्टन अमेरिका बनने नहीं देगी और इनका पुराना विलन ज़ीमो भी यहाँ पे आ चुका है। और देखने से ऐसा लग रहा है ट्रेलर के ये लोग आपस में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर हमें जो नई चीज़ दिखाई गई है वो दिखाई गई है यहाँ का एक टेररिस्ट ग्रुप जो कि अजीबोगरीब अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो है थंडरबोल्ट की टीम है जो कि इसको मार्वल कॉमिक्स में इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है। और अगर इनकी मार्क्स के ऊपर आप नजर डालें तो इसका एक नज़र में मार्क्स देख के मुझे बिल्कुल माया लोपेस यानी एको के कैरेक्टर की याद दिलाता है मार्वल कॉमिक्स से। लेकिन वो सिर्फ एक सिंगुलर कैरेक्टर थी और ये मार्क्स यहाँ पे हर किसी सोल्जर के मुंह पे ही मौजूद है। और हमें यहाँ पे एक एशियन सिटी को काफ़ी बार दिखाया गया इस ट्रेलर के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा लोग गैस कर रहे हैं कि ये मादरीपुर की सिटी है। और मादरीपुर वो मशहूर सिटी है जो कि एक्समैन के कॉमिक्स के साथ जुड़ी हुई है। और अगर ये वाकई में मादरीपुर सिटी है तो इसका मकसद साफ है कि एक्समैन बहुत जल्द जो है एमसीयू के अंदर एंट्री करने वाले हैं। इसके अलावा हम अपने अगले ट्रेलर की तरफ चले यानी वांडा विजन के ऊपर, तो ये ट्रेलर बिल्कुल पिछले ट्रेलर को ज्वाइन करता है, उससे कनेक्ट होता है। इसके अंदर भी हमें सेम वही बात बताई जा रही है कि जिस तरह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर विजन की मौत हुई थी, वांडा उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसी ब्रेकडाउन के चक्कर में उसने अपनी ही एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना ली है जहाँ पे वो विजन के साथ हंसी खुशी रहने की कोशिश कर रही है। अब हमने इस ट्रेलर के अंदर मोनिका रैम्बो का एक अच्छा सा नया लुक देखा जिसके अंदर हमें वो पुराने ज़माने के कपड़ों के अंदर नजर आ रही है। तो अगर आपको मैं शॉर्ट करके समझाना चाहूँ तो यहाँ पे हो ये रहा है कि बेसिकली मोनिका रैम्बो ये वो बच्ची है जो कि हमें कैप्टन मार्वल के अंदर नजर आई थी। अब ये बड़ी हो गई और एक ये सॉर्ड की एजेंट बन चुकी है और सॉर्ड वालों ने इसको इस मिशन के ऊपर भेजा है कि उसकी उस ऑल्टरनेट रियलिटी के अंदर घुसे, इन्फ्लेरेट करे और पता करने की कोशिश करे और वांडा को रोकने की कोशिश की जाए। इसके साथ हम देख रहे थे कि बाहर जो है कुछ फोर्सेस भी काम कर रही हैं वांडा से निपटने के लिए। और हमने यहाँ पे डार्सी का आज फर्स्ट लुक देखा सही तरीके से, ये वही है जिसको हमने थॉर की मूवीज में काफ़ी बार ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। लेकिन वांडा विजन के ट्रेलर के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिसका ब्रेकडाउन करना पड़े मुझे या आपके साथ ज़्यादा डिटेल में शेयर करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगर हम नए ट्रेलर्स और फर्स्ट लुक की बात करें तो हमें यहाँ पे व्हाट इफ का एक पूरा ज़बरदस्त किस्म का ट्रेलर मिला है और अब इस ट्रेलर को देख के अंदाजा हो ही रहा है कि इसको जो है वॉचर हमें जो है नारेट करेगा पूरी की पूरी स्टोरीज को। इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर इस अर्थ के ऊपर इस तरह से नई चीज़ अगर उस तरह से हुई होती तो उसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट होता। कि हम एक एपिसोड में देख सकते हैं कि यहाँ पे पैगी कार्टर को जो है सुपर सोलर सीरम दिया गया, ना कि स्टीव रॉजर्स को जिसके जरिए वो कैप्टन ब्रिटेन बनी है। और हम स्टीव रॉजर्स को देख रहे हैं कि वो एक वॉर मशीन जैसा सूट जो वो पायलट कर रहा है। तो इस रियलिटी के अंदर चीज़ें इस तरह से होंगी। एक के अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हमें कैप्टन अमेरिका ज़ॉम्बी बने नजर आ रहे हैं जिनसे बकी लड़ रहा है। और एक एपिसोड जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ब्लैक पैंथर जो है दरअसल स्टार लॉर्ड बना है। मतलब जब यॉन्डू और उसके लोग जो है स्टार लॉर्ड को अर्थ पे लेने के लिए आए थे तो वो उस वक्त जो है पीटर क्विल को नहीं बल्कि टिचाला को वकांडा से लेके चले गए थे और इसलिए वो आगे जाके स्पेस के अंदर स्टार लॉर्ड बनता है। और इसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मुझे लग रही है वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा ईवेल हैं और एक डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम बने हुए हैं और दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी कि किस तरह से दो डॉक्टर स्ट्रेंज रियलिटी के अंदर आ गए होंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ही। इसके बाद अगर हम बात करें लोकी की ट्रेलर को तो इसको जो है बहुत ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। इस ट्रेलर की शुरुआत उसी सीन के साथ होती है जो हमने 2012 वाली टाइमलाइन के अंदर एवेंजर्स एंड गेम में देखा था और इसको हम बहुत बार देख चुके हैं तो उसका डिस्कस करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन
असल बात यहाँ पे तब शुरू होती है जब उसने वो टेसरेक्ट क्यूब उठाया और वहां से वो टेलीपोर्ट होकर गायब हो गया। अब वो गायब होकर कहाँ जाता है, उसी के ऊपर ये ट्रेलर पूरा का पूरा बना हुआ है और ये सीरीज भी उसी के ऊपर बेस्ड करेगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लोकी दरअसल यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक डेजर्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पे हमें चाइनीज लोग नजर आ रहे हैं। तो ये चाइना के करीब कोई डेजर्ट होगा जहाँ पे आके लैंड किया होगा। लेकिन इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें टीवीए के अंदर उसको ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे सारा का सारा जो गेम है वो टीवीए के अंदर ही होने वाला है। टीवीए दरअसल टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है। इसका काम यही है कि टाइम और रियलिटी के अंदर जो छेड़छाड़ हो रही हैं उनको रोका जाए और मुझे लग रहा है कि लोकी इसी का एक एजेंट बन के जो इन लोगों की मदद करने वाला है, क्योंकि इस सीरीज का विलन लोकी नहीं बल्कि एक हुडेड फिगर होने वाला है जिसको हम बार बार इस ट्रेलर के अंदर देख सकते हैं। तो खैर अगर हम लोकी ट्रेलर की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इनको ऊपर से ही छुएंगे। इसके बाद हमें लास्ट जो एक एक्सक्लूसिव लुक दिखा है वो मिस मार्वल का दिखा है, जिसके अंदर हमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि मिस मार्वल के ऊपर जो सीरीज आने वाली है प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। इनके राइटर्स का इंटरव्यू वगैरह लिया गया और ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ईमान विलानी जो एक पहली पाकिस्तानी सुपर हीरो होने वाली है जो कि टीवी के ऊपर नजर आएगी। और एज अ पाकिस्तानी ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर से एक पाकिस्तानी हीरो को एक टीवी सीरीज दी जा रही है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। तो मैं अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों से कहूँगा कि हमें मार्वल के इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनको पता चले कि मार्वल के पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा बड़े फैंस मौजूद हैं। तो ये हमने बात कर ली सारे के सारे ट्रेलर्स और जो फर्स्ट लुक्स हमें दिखाए गए हैं ट्रेलर और वीडियोस के जरिए। लेकिन इसके अलावा मार्वल ने अपने पेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार अनाउंसमेंट्स की हैं आज। तो मैं बारी बारी करके आपको सारी की सारी अनाउंसमेंट बताऊंगा पहले और उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और हमें यहाँ पे पहली अपडेट जो है मिस मार्वल के शो के हवाले से मिली है कि ईमान विलानी को जो है कंफर्म कर दिया गया है जो कि कमाला खान का रोल प्ले करेंगी। इसके अलावा इनके शो के अंदर ब्री लार्सन कैप्टन मार्वल का भी एक कैमियो होने वाला है और उसकी जो रिलीज डेट हमें बताई गई है वो 11 नवंबर 2022 बताई गई है। अगली अपडेट हमें जो है शी हल्क के हवाले से मिलती है कि इसकी जो एक्ट्रेस जिसके रूमर्स आ रहे थे टाइटाना के, उनको जो है कंफर्म कर दिया गया कि वही शी हल्क का रोल प्ले करेंगी। और उसके अलावा ये भी बताया गया कि शी हल्क की सीरीज के अंदर मार्क रेफेलो जो है अपने ब्रूस बैनर के रोल के अंदर वापसी लौट कर आ रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात टिम रोथ का कैरेक्टर जो कि इनक्रेडिबल हल्क से वापसी आ रहा है जिन्होंने एबोमिनेशन का कैरेक्टर प्ले किया था। अब हम ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 2008 के बाद से इतने टाइम बाद एबोमिनेशन का कैरेक्टर दोबारा एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। खैर इंट्रोड्यूस तो नहीं, री इंट्रोड्यूस हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसको अच्छा खासा अरसा हो चुका है और बहुत सारे लोग तो भूल भी चुके होंगे कि एबोमिनेशन नाम का कोई विलन भी था एमसीयू के अंदर। अभी तक हमें शी हल्क के हवाले से कोई डेट नहीं दी गई है क्योंकि ये सीरीज अभी प्री प्रोडक्शन के अंदर है, अभी इसकी शूटिंग वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई है। इसके अलावा एक मेजर अपडेट हमें मिली है जिसका मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें सीक्रेट इन्वेजन के नाम से एक सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई जाने वाली है और उस सीरीज के अंदर जो लीड होगी वो सैमुअल एल जैक्सन और शेप शिफ्टिंग स्क्रल टेलोस की होने वाली है जिनको हमने कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर देखा था। और हम जानते हैं कि टेलोस जो स्क्रल था उसका डायनेमिक निक फ्यूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था और हम सब उसके फैन होकर रह गए थे। लेकिन सीक्रेट इन्वेजन के प्लॉट के ऊपर एक सीरीज बनाना ये देखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अगर आपने सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज को पढ़ा हुआ होगा तो आप जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स में अब तक की लिखी गई हुई सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और एक्साइटेड और ट्विस्ट से भरी हुई ये सीरीज है। अगर आपने इस सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके सीक्रेट इन्वेजन वाली मेरी पूरी सीरीज देख सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सीरीज कितनी ज़्यादा धमाकेदार और ज़बरदस्त होने वाली है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है कि ये कोई मूवी नहीं है क्योंकि मूवी सिर्फ 3 घंटे की होती है। एक सीरीज के अंदर हमें अलग अलग एपिसोड्स मिलते हैं और काफ़ी डीपली हम उस चीज़ को देख सकते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि इस चीज़ को जो है एज अ सीरीज हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसमें हम निक फ्यूरी और टेलोस को एक्शन में देखेंगे। थॉर लव एंड थंडर के हवाले से कास्टिंग रूमर जो था जो कि बहुत टाइम से हमारे बीच फैला हुआ था उसको आज मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि क्रिश्चियन बेल एक्टर जो हैं जो कि डार्क नाइट ट्रिलॉजी के लिए काफ़ी मशहूर है, जिन्होंने बैटमैन का रोल प्ले किया था, वो फाइनली जो है थॉर लव एंड थंडर की कास्ट को ज्वाइन ऑफिशियली कर चुके हैं। और वो किसी और का नहीं बल्कि थॉर के सबसे ज़्यादा खतरनाक और बैडेस्ट विलन का रोल प्ले करने वाले हैं जिसका नाम है गॉर द गॉड बुचर। अब क्रिश्चियन बेल वैसे ही एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और औसम किस्म के एक्टर हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं किसी भी रोल के लिए किसी भी हद तक। गॉड द गॉड बुचर का रोल जो है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा मुझे देखना इनके लिए कि ये इसको किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। क्या ये टोटली CGI बेस्ड होगा या फिर इसमें वाकई क्रिश्चियन बेल का कोई कमाल होने वाला है। लेकिन आप मुझसे जो भी पूछे मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि गॉड द गॉड बुचर एक ऐसा विलन है जो कि थॉर के अच्छी तरीके से नाक में दम करके रख सकता है। इसके अलावा हमें एक और मेजर अपडेट मिली है एक मूवी के हवाले से, वो ये है कि फैंटास्टिक 4 का रीबूट फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। हम फैंटास्टिक 4 को MCU का हिस्सा बनते हुए देखने वाले हैं, वो भी बिग स्क्रीन के ऊपर। मतलब ये कोई सीरीज नहीं बल्कि फुल फ्लैज मूवी होने वाली है। और मजेदार बात यह कि इस मूवी के डायरेक्टर को भी अनाउंस कर दिया गया है जो कि जॉन वॉल्ट्स हैं और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने स्पाइडरमैन की पिछली दोनों मूवीज को डायरेक्ट करा है। और आपको याद होगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे ईस्टर एग्स थे जिनको लोगों ने स्पेकुलेट करके ये कहना शुरू कर दिया था कि फैंटास्टिक 4 बहुत जल्दी MCU के अंदर आने वाले हैं। अब उन्हीं डायरेक्टर को इस मूवी का डायरेक्टर बना देना इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर देता है कि वो जो ईस्टर एग्स थे वाकई में फैंटास्टिक 4 के लिए रखे गए थे। तो इससे तो एक ये बात साबित हो जाती है कि हम जो है MCU के अंदर फैंटास्टिक 4 को पहले इंट्रोड्यूस होते हुए देखेंगे एक्समैन से।
लेकिन खैर जो भी हो, अगर फैंटास्टिक फोर इंट्रोड्यूस एक बार हो ही जाए तो फिर वो थोड़े ही वक्त की बात है कि उसके फौरन बाद हमें एक्स-मैन भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और मजीद कुछ सीरीज है जिनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें से पहली एक सीरीज है आयरन हार्ट की, और ये भी एक बहुत ही ज्यादा पुराना र्यूमर है जो कि पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि मार्वल स्टूडियोज आयरन हार्ट की एक सीरीज के ऊपर या मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज केविन फाइगी ने इसको रिवील कर दिया कि वो लोग आयरन हार्ट की एक जो है सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जो है एक आयरन मैन स्टाइल के ऊपर ही होने वाली है। लेकिन इसकी हीरो जो है एक फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम रीरी विलियम्स है, और उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आयरन हार्ट के अंदर हम जो एक आयरन मैन का स्टाइल देखने वाले हैं आर्मर का, इससे पहले हमने आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी किसी भी आयरन मैन आर्मर के अंदर नहीं देखी है। और वैसे ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि हम एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर की बात करें आयरन मैन के आर्मर की, तो हमें लग रहा था कि उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो नैनो पार्टिकल पे आ गया है। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि हमने जो चीज़ें अब तक देखी हैं वो कुछ भी नहीं थी। जो सूट हम इसके अंदर देखने वाले आयरन मैन का, वो अब तक का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस सूट होने वाला है। तो देखते हैं फिर आयरन हार्ट के अंदर हमें कैसा सूट एक नजर आता है। इसके अलावा आयरन मैन के हवाले से सिर्फ इतनी सी अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि एक और टीवी सीरीज अनाउंस कर दी गई है जो कि आर्मर वॉर्स के नाम से होने वाली है, जिसके जो है मेन हीरो डॉन चीटल होंगे, यानी कि जो एमसीयू के अंदर वॉर मशीन का रोल प्ले करते हैं। आयरन मैन की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ बुरे हाथों में पड़ जाएगी। उनको रिट्रीव करने के लिए, उनको दुनिया खत्म करने से रोकने के लिए वॉर मशीन अपने मिशन के ऊपर निकलेगा। और अगर हम आर्मर वॉर्स की बात करें तो बेसिकली ये सीधा टाइटल जो है कॉमिक बुक से उठाई है, जो कि आयरन मैन का एक स्टोरी आर्क है, और उसके अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे सुपर विलन्स मिलकर आयरन मैन के खिलाफ एक साजिश चलते हैं। लेकिन इसमें हम टोनी स्टार्क आयरन मैन को तो नहीं, बल्कि हम देखने वाले वॉर मशीन यानी कि जेम्स रोड्स को। इसके बाद हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हवाले से भी एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अनाउंसमेंट मिली है। उसके मुताबिक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक स्पेशल सीरीज हमें मिलने वाली है, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के नाम से होने वाली है। अब हमें नहीं पता कि इसकी स्टोरी किस तरह की होने वाली है, ये कैनन होगी या इसकी एक अलग ही कोई स्टोरी चल रही होगी, या इसमें जो है गार्डियंस का एक ओरिजिन दिखाया जाएगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये सीरीज भी 2022 के अंदर ही आएगी, और उसके साथ इसकी एक और सीरीज अनाउंस की गई है जिसका नाम है आई एम ग्रूट, और ये स्टोरी टोटली जो है ग्रूट के ऊपर बेस्ड करने वाली है। हम ग्रूट के अलग अलग वर्जन को उसके अंदर देखने वाले हैं, चाहे वो बेबी ग्रूट हो या दूसरा ग्रूट ही क्यों ना हो, और इसमें भी जो है ग्रूट की वॉइस विन डीजल ही निकालेंगे। इसके अलावा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 की भी अनाउंसमेंट हमारे साथ कर दी गई है, जो कि फाइनली 2023 के अंदर थिएटर्स के अंदर रिलीज की जाएगी। और इन सब के ऊपर मार्वल ने हमें इस बात को से भी कंफर्म कर दिया कि ये जो जितनी भी चीज़ें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के हवाले से कनेक्टेड हैं, ये सीरीज की बात करें, आई एम ग्रूट की बात करें, इस मूवी की बात करें, इन सब के ऊपर जो है जेम्स गन ही वर्क कर रहे हैं। इनको राइट भी वही करेंगे और उनको डायरेक्ट भी वही करेंगे। इसके अलावा हमें ब्लैक पैंथर 2 के हवाले से एक न्यूज़ देखने को मिली है, जिसमें हमें ये बताया गया है केविन फाइगी के मुताबिक कि वो लोग जो है चैडविक बोसमैन के कैरेक्टर को रिप्लेस या रिकास्ट नहीं करेंगे ब्लैक पैंथर 2 के लिए। और ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी के हवाले से उन्होंने कुछ हमें बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें यही कहा है वो जो है वकांडा को एक्सप्लोर करेंगे, उसके जो रिच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो फर्स्ट मूवी में इंट्रोड्यूस चीज़ें करवा दी गई थी उन्हीं को वो जो है गहराई में एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब इस चीज़ का मतलब तो बेसिकली ये है कि वो शायद वकांडा की स्टोरी हमें दिखाएंगे और उसको कहीं और कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त एक छोटी सी स्टेटमेंट के साथ, जब तक हमें कोई टीज़र या इसकी छोटी सी जो है क्लिप वगैरह ना मिल जाए। इसके अलावा सबसे लास्ट और सबसे एक्साइटिंग अपडेट की अगर आप बात करें तो वो एंटमैन 3 से आती है। हाँ, फाइनली एंटमैन 3 को कंफर्म कर दिया गया है कि वो उस वक्त प्रोडक्शन के अंदर मौजूद है, और उसका टाइटल हमें साथ रिवील कर दिया गया है, जो है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया। अब क्वांटम के नाम से आपके तो कान खड़े हो ही गए होंगे, क्योंकि क्वांटम रेन का एक बहुत बड़ा रोल था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर टाइम ट्रेवल के साथ, जिसकी वजह से ये सारी की सारी दुनिया बच सकी है। तो इससे लग यही रहा है कि ये जो है मूवी बहुत ज़्यादा टाइम के ऊपर बेस्ड होने वाली है, और क्वांटम रेन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर इसमें किया जाएगा। इसमें हमें ये भी बताया गया है कि इसमें न्यू कमर कैथरीन न्यूटन को जो है कास्ट किया गया है केसी लैंग के लिए, और इसमें बेसिकली केसी लैंग का हम जो एक टीनेज वर्जन देखने वाले हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा र्यूमर जो कि जोनाथन मेजर्स के हवाले से था, वो भी कंफर्म कर दिया गया है कि जोनाथन मेजर्स ने इसकी कास्ट को ज्वाइन कर लिया है, और वो किसी और का नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर आपको कैंग द कॉन्करर के बारे में नहीं पता है तो आप मार्वल फैंस हो ही नहीं सकते हैं। कैंग द कॉन्करर एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का टाइम ट्रैवलर है, जो कि 14th सेंचुरी से है, और उसके पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, और वो जब चाहे कहीं भी चाहे ट्रैवल कर सके, किसी भी टाइमलाइन के अंदर जा सकता है, और उस टाइमलाइन के अंदर से उसका बेस्ट वेपन भी एक्सेस कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो थैनोस विद टाइम ट्रैवल। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हमारा फेज 4 का जो एक बिग विलन होने वाला है उसके अंदर हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर का नाम भी शामिल हो जाए। लेकिन इसके अलावा फेज 4 के अंदर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो कि हमें अभी नहीं बताया जा रहा, और उन मूवीज़ और सीरीज़ के आने के बाद ही सही तरीके से पता चल पाएगा। इसके अलावा हमें कुछ रिलीज डेट्स के बारे में भी अपडेट मिली है, जिसमें थॉर लव एंड थंडर की रिलीज डेट शेयर की गई है, जो कि 5 मई 2022 है। ब्लैक पैंथर 2 जो है वो जुलाई 8, 2022 के अंदर होगी, और कैप्टन मार्वल 2 नवंबर 11, 2022 के अंदर रिलीज की जाएगी। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 जो स्टार्ट होगा वो 15 जनवरी से होगा वांडा विजन के टीवी सीरीज के साथ।
तो फाइनली हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ही ली एक वीडियो के अंदर, जो मुझे लगा नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि सारी की सारी चीज़ें आप लोग के साथ एक ही वीडियो में कवर करूंगा, ताकि आप लोग जो है इसको पूरी तरीके से समझ सकें कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब आगे क्या होने वाला है। डीसी ने कुछ टाइम पहले अपने ट्रेलर्स और मूवीज को अनाउंस करके बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल दिया था फैंस के ऊपर, और मार्वल की तरफ से बिल्कुल सन्नाटा चल रहा था। लेकिन मार्वल ने एक साथ इतने ज़्यादा ट्रेलर्स को रिलीज कर देना, इतनी ज़्यादा अपडेट्स दे देना, ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हम फैंस अब बेकाबू हो गए, हम तो एक वीडियो में चीज़ों को कवर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैंने सारी की सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है जो मार्वल की तरफ से अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जो अपडेट्स हमें दी गई हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे एंटमैन का टॉपिक हो गया या लोकी का ट्रेलर हो गया, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊं, उसमें उसका ब्रेक डाउन करूं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो वीडियोस मैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक ही बनाऊंगा। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। जो जो चीजें मेरे इस वक्त दिमाग के अंदर चल रही थी अनाउंसमेंट के बाद, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इन सारे के सारे अनाउंसमेंट में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन सी अनाउंसमेंट के लिए है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की ऑसम न्यूज़ और कंटेंट अपने चैनल पे शेयर करते ही रहते हैं। और जाने से पहले बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं इस तरह की नई वीडियो डालूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। वहाँ पे मैं इस तरह की सारी अपडेट्स यूट्यूब से पहले शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ कनेक्टेड रहोगे तो पता चलता रहेगा कि चैनल पे क्या होने वाला है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।